और मोहित, अब एक बात आपसे समझना ये चाहूंगा, लेकिन आपके पास में आऊं, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख करें। अयोग्य ठहराने पर बागी सुधीर शर्मा का बयान आया है। विधायक सुधीर शर्मा क्या बोल रहे हैं? स्पीकर खुद सदन में 1.5 घंटे तक नहीं आए। हमारी हस्ताक्षर की हुई है, हाजिरी वहां पर लगी है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, केवल एक सदस्य को मिला। अदालत में इसको चुनौती दिया जाएगा हमारी तरफ से। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है, सरकार अल्पमत में है। तो मोहित, आप देखिए, अभी हम सुन रहे थे, खुद स्पीकर आपको बोले थे उनके पास पूरा अधिकार है, जो बागी विधायक है जिनकी सदस्यता गई, कि वो इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। और यही बात अब उन्हीं में से एक विधायक की तरफ से कही जा रही है। मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अपना सवाल आप दोहरा पाएंगे? जी जी जी, जी। मोहित, सवाल यह है कि अब जो अयोग्य ठहराए गए हैं विधायक सुधीर शर्मा, उनकी तरफ से कहा गया है कि उसको चैलेंज करेंगे। देखिए, ये बात स्पीकर ने भी कह दी है कि मैंने अपना फैसला अपनी जो हिमाचल विधानसभा की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है। कोई भी उसको ले सकता है और अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो वो चैलेंज कर सकता है। और ऐसा पहले से ही लग रहा था, जिस तरह से ये 6 विधायक पंचकुला में रुके हुए थे तो लीगल भी वो राय ले रहे थे और इसी तरह के फैसले की उनको उम्मीद भी थी। तो अब हो सकता है कि हिमाचल हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाए। और आज ही हो सकता है, जैसे ही फैसले की कॉपी इन विधायकों को मिलेगी तो विधायक संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो इन सीटों पर बाई इलेक्शन का खतरा भी बन गया है। तो ऐसे में कांग्रेस तो उनको टिकट देने नहीं वाली, तो अब आगे उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में फंस गया है। बीजेपी के अंदर वो जाते हैं तो उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, बीजेपी उनको टिकट देती है नहीं, ये तमाम सवाल अब उनके सामने खड़े हो गए हैं। तो जो हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि कोई भी चाहे तो मेरे फैसले को चैलेंज कर सकता है, लेकिन मैंने अपने फैसले का आधार सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के जो इस तरह के मामलों के फैसले हैं उनको आधार में लेते हुए ही अपना फैसला सुनाया है, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं। ठीक है मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है शिमला से। ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। कुल 3 विधायक ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे। जो जानकारी आ रही है, ब्रेकफास्ट में सुक्खू समर्थक 27 विधायक पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, ब्रेकफास्ट में सभी विधायकों को बुलाया गया था। जानकारी है कि कुल 3 विधायक ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे हैं और 27 विधायक पहुंचे, यानी ये माना जा रहा है ये जो 27 की संख्या ये वो है जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है, इस खेमे के साथ है, ये माना जा रहा है ये 27 की संख्या। और खुद सुक्खू मंत्रिमंडल में मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, वो भी नहीं पहुंचे हैं ब्रेकफास्ट में। और वहीं ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे विधायकों का दावा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ही रहेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। ऑनरेबल सीएम, और ऐसा कुछ नहीं है, और ये बस सिर्फ ये है कि एक गेट टुगेदर हो जाएगा। वी हैव गॉन थ्रू वेरी टफ टाइम्स इन 2 days, बस यही है सर। थोड़ा सीएम सुक्खू ही रहेंगे सर? सीएम सुक्खू ही रहेंगे। क्या उसमें कोई विधायकों से 1-to-1 ऑब्जर्वर ने बात की है? हाँ जी, नहीं मैं था नहीं सर वहाँ पे। अच्छा। मैं जल्दी जाके मैं कहीं निकल गया था शाम तो को। आज 1-to-1 है? अब लेट्स सी क्या होता है अंदर, आई विल ब्रीफ यू। ठीक है। हमारे विधायक जो हैं पूरे हैं और सरकार जो है बिल्कुल स्टेबल है और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, मैं यही आपको बोलना चाहूँगा आज। और वहीं सुक्खू सरकार मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात की जाए तो अपनी नाराजगी पर विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेरे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊंगा, उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का वो। और चलिए, शिवांग भी हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। शिवांग का रुख करते हैं। शिवांग, जो तस्वीर नजर आ रही है ब्रेकफास्ट के बहाने, क्या वाकई में तस्वीर यही है? क्योंकि कल हम देख रहे थे 20 से ज्यादा विधायक सुक्खू सरकार से नाराज थे। विक्रमादित्य सिंह का खुद एक बड़ा खेमा है जो कि नाराज चल रहा था। क्या नजर आ रहा है आपको वहां पर?
देखिए, फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं एक पिक्चर दिखाएं कि सरकार मजबूत है। कल उन्होंने बार बार अपने बयानों में कहा कि सरकार पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उनके साथ समर्थन है और साथ साथ पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे पिछले 2 दिनों से आए हुए हैं, उनको देख के साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं चिंता अंदर खाने में है। और इसीलिए कल CLP की मीटिंग तो नहीं बुलाई गई, लेकिन एक एक करके कुछ विधायकों से मिला गया, खासतौर पर उन विधायकों से जो नाराज चल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह के घर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये जो नज़ारा मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं। ये नज़ारा आप देखें कि जितने समर्थक हैं वो खुद विक्रमादित्य सिंह के घर पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो बैठक चल भी रही है। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं उनको लाइव जोड़ सकूं आपके साथ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम लोग लाइव हैं। हम लोग स्टूडियो में ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है पार्टी के भीतर वो क्या है? आप नाराज हैं? आपने इस्तीफा दिया था, वो वापस ले लिया है या नहीं लिया है? देखिए, मैंने पिछले कल इस्तीफे की पेशकश करी है और मुख्यमंत्री जी ने उस पर कहा है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं जी। मैंने पिछले कल जो है हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत मान सम्मान करता हूं, सबका मान सम्मान करता हूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं मर्यादा में रहकर हर चीज़ को जो है करने में विश्वास रखता हूँ जी। तो कल मैंने ऑब्जर्वर्स से बात करी है हाँ। और उन्होंने कहा है कि जो भी आपने विषय उठाए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर इसलिए साफ नहीं हो पाई क्योंकि जब कल राजीव शुक्ला जी आपका हाथ पकड़ के बाहर लेके आए तो ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पार्टी मजबूत है, सरकार चलेगी। आज रात बीत जाने के बाद फिर से ऐसा माहौल है, जिस तरीके के समर्थक आपके यहाँ पहुंचे हुए हैं, शिमला की हवाओं में एक टेंशन नजर आ रहा है, उस टेंशन को वो क्लियर कर दीजिए। नहीं, हम करेंगे बात। देखिए, आज क्योंकि पिछले कल ही उनसे बात हुई है ऑब्जर्वर्स से, तो आज फिर से हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। जिन 6 लोगों को एक्सपेल किया गया है, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का ये सही फैसला रहा? कुछ अब माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है तो उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, टिका टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूँ। हम ऑब्जर्वर्स से मिलेंगे और उनसे जो है इस बारे में चर्चा करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मेरी 1 घंटा की चर्चा हुई, मैंने उनको मना लिया है, जितने भी इश्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो क्या उनके इस कथन हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह, हालांकि जो उनके समर्थक है वहां पर पहुंचे हुए, आगे की क्या रणनीति इस पर भी बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांग और मोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।